जय हिंद। आज आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो हिंदी से टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में जो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और सारे जितने भी प्रश्न है सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन को याद करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सारे क्वेश्चन को याद करते जाना है। ठीक है। और जो भी आपका मॉक टेस्ट जैसे लगाएंगे तो सारे प्रश्न को आप देखेंगे, इसके बाद जो है आपको आंसर को हिट करना है और आप मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे और अब आप बताएंगे लास्ट में कि आपका टोटल स्कोर कितना रहा है और आपने कितना अटेम्प्ट को लिया है। तो और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी क्लास जो प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ आपको सारा जो PDF वहाँ जो है लोड कर दिया जाता है। तो वहाँ आपको जो है एग्ज़ाम का जितने भी मटेरियल है वो आपको सब मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके लिए आज का पहला सवाल है कि कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बेहतरीन सवाल है फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ये जो है ये सवाल बार बार जो है पूछा जाता है। तो आपका जो यहाँ कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप बिल्कुल जो है याद करते जाएंगे, आप जो है बिल्कुल ही हम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो इसलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। एकदम बेहतरीन सा सवाल है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है, फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है महादेवी वर्मा को। किसको, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा हुआ है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है यह किसका लिखा हुआ है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन को देखिए, इसके बाद आंसर को हिट कीजिए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाते जाइएगा। और आप जो है एक कॉपी कलम लीजिए और अभी से जो है सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए और लिखिए कि आपने जो है 50 क्वेश्चन में टोटल कितना जो आपका सही जा रहा है। ठीक, इससे आपका जो है ये आकलन हो जाएगा। तो तीन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये जो है डॉक्टर राजकुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक किसका है, तो आपका डॉक्टर राजकुमार वर्मा का है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि राम बोला बचपन में किसका नाम था। राम बोला, क्या पूछ रहा है कि राम बोला जो है बचपन में किसका नाम था। तो जल्दी जल्दी बताइए किसका नाम था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ये किसका था, तो तुलसीदास का नाम था। फ्रेंड्स, किसका नाम था, तो तुलसीदास का नाम था राम बोला। जो आपको सारे प्रश्न को ध्यान से देखना है और साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे क्लास को आप अटेंड कीजिए ताकि जो है आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर को लाएंगे तभी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज प्रीफर किया जाएगा, अन्यथा जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जो है इस ढंग से जो है तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास को अटेंड कीजिए। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। क्या कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो जल्दी जल्दी बताइए और कमेंट करते जाइए। आप लोग कमेंट करते जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है कब हुआ था, तो 1554 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1554 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखिए कि आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा। कहता है कि आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा। बेहतरीन सवाल है। टोटल सवाल जो है सारे इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके लिए चुन चुन कर लाए हैं और सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में जो है ये सब पूछा गया है, इसलिए ये सब सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इससे जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आपको जो है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और उसके बाद जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जो है सारा PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल। कौन, पंडित रामचंद्र शुक्ल को वीरगाथा काल का जो है कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। कह रहा है कि हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है ये किस अपभ्रंश से हुई है। तो आपको कमेंट करते जाना है और इसका आंसर बताते जाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, यानी कि राष्ट्र कवि कौन कहा। बेहतरीन सा सवाल है, आप ध्यान से देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन कवि जो है राष्ट्र कवि कहलाए, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल देखिए कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा यानी कि मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएगा, तो मैथिली शरण गुप्त। और कमेंट करते जाइए आप लोग जो है सभी प्रश्न को आप ध्यान से देखते रहिएगा। अगला सवाल देखिए कि हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि, बेहतरीन सा सवाल है और ये सारे सवाल जो है सभी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से देखना है और आपको जो है सारे सवाल पर जो है अटेम्प्ट लेते जाना है और बाद में आप जो है बताइएगा कि आपका स्कोर टोटल कितना रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है शमशेर बहादुर सिंह को। कौन सा होता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। कह रहा कि महात्मा गांधी ने जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। कौन सा, तो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। कह रहा है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर, यानी कि आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार रूप। आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार। अगला सवाल देखिए कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ, ये जो 2007 में हुआ था, का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था। कह रहा है कि 8वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 2007 में, ये कहाँ हुआ था। तो जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए ये कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो हुआ था ये न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में हुआ था। अगला सवाल देखिए कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि कबीर दास की भाषा थी, यानी कि कबीर दास की कौन सी भाषा थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है बी नंबर, यानी कि सधुकड़ी भाषा थी और खिचड़ी थी, दोनों ये कबीरदास की भाषा थी। अगला सवाल देखिए कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तुलसीदास की कृत जो रामचरितमानस है उसमें कितने कांड हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये 7 कांड है। कितने कांड है, तो ये इसमें 7 कांड है। अगला सवाल देखिए कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कह रहा कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये चेन्नई में। कहाँ है, तो चेन्नई में है। अगला सवाल देखिए कि विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है। विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 10 भाषाओं में परिवारों में बांटा गया है। अगला सवाल देखिए कि भाषा का संबंध जो है किस अनुसूची से है। भाषा का संबंध किस अनुसूची है, यानी कि कौन से अनुसूची में भाषा का संबंध है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये 9वीं अनुसूची में है। किसमें है, तो 9वीं अनुसूची में है। तो फ्रेंड्स आपको सारे प्रश्न को जो है याद करते जाना है और सारे प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बी नंबर, यानी कि महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। संसार की भाषाओं में जितने भी विश्व में भाषा बोली जाती है उनमें से हिंदी का कौन सा स्थान है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ये जो है तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। अगला सवाल देखिए कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो आपको ध्यान से देखना है और बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है भारोपी है। क्या है, कौन सा, तो भारोपी परिवार की ये भाषा है। अगला सवाल देखिए कि हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, कहाँ मिलता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। किसमें, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला सवाल देखिए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई। कह रहा है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 1910 में। कब हुआ था, तो 1910 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखिए कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है।
हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? तो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। सारे प्रश्न जो है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इसी तरह जो है हम सारे प्रश्न को लेकर आते हैं और आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ सारे क्लास का जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाता है। तो आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट हो जाएगा ये जो है रेखता को जो है हिंदी का कृत्रिम हिंदी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी ही एक शैली है, किसे कहा जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में हिंदी ही एक शैली किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये अरबों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अरबों को। अगला सवाल देखिए कि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप जो है कहाँ द्रष्टव्य होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ऋग्वेद में। किसमें? तो ऋग्वेद में, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? एकदम बेहतरीन सवाल है, आपको ध्यान से देखेंगे तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है राष्ट्रभाषा के रूप में रखेंगे। किस में रखेंगे? तो राष्ट्रभाषा के रूप में रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित जो भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 22 है। कितनी है? तो 22, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि देव भाषा कौन सी भाषा है? कह रहा है कि देव भाषा ये कौन सी भाषा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है संस्कृत भाषा। कौन सी है? तो संस्कृत भाषा, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया, यानी कि प्रीवियस ईयर में से ये सारे प्रश्न जो है पूछा गया और 100% है कि आपके एग्जाम में जो है इसमें से जो मैं क्लास आपको करा रहा हूँ उससे 100% आपको ये सवाल आने वाला है। और जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताएंगे कि सही में इससे जो है आपको क्वेश्चन मिला है या नहीं मिला है। तो इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ जो है आपको सारा पीडीएफ जो है उपलब्ध करा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कौन सा है? तो पाली प्राकृत भाषा से जो है हिंदी भाषा का उदय हुआ है। किससे हुआ है? तो पाली प्राकृत भाषा से। अगला सवाल देखिए कि हिंदी कौन सी भाषा शब्द है? हिंदी जो है कौन सी भाषा शब्द है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है फारसी का जो है ये शब्द है। किसका शब्द है? तो फारसी का शब्द है। अगला सवाल देखिए कि पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा का जो जन्म हुआ है ये किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पैसाची से हुआ। किससे हुआ है? तो पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। अगला सवाल देखिए कि रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की कौन सी भाषा है? ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किसमें तो है? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस जो है ये लिखी गई है, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जायसी का पद्मावत की भाषा कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है उसकी भाषा कौन सी, यानी कि कौन से भाषा में जो है पद्मावत लिखी गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो है ये लिखी गई है और बिल्कुल ही सरल भाषा में आप लोग को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहां सारा जो है पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला सवाल देखिए कि बघेली किसकी बोली है? बघेली कह रहा है कि किसकी बोली है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। कौन सी है? ये पूर्वी हिंदी है। अगला सवाल देखिए कि विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को जो है विभाषा कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग जो हुआ है ये कौन से पुस्तक में हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है प्रेम सागर में हुआ है। किस में हुआ है? तो प्रेम सागर में खड़ी बोली का जो है उपयोग हुआ है।
अगला सवाल देखिए कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस तिथि को लिया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला सवाल देखिए कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है, यानी कि भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन हुआ है, आपको बताना है और कमेंट करते जाइए। आप जो है फटाफट कमेंट कीजिए, जितने भी आंसर आपको मालूम है उसका कमेंट करके बताएंगे कि जिसका क्या आंसर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है, ये आंध्र प्रदेश का जो है प्रथम भाषा के आधार पर जो है ये राज्य का गठन हुआ। अगला सवाल देखिए कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है, यानी कि भाषा के आधार पर जो है भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। कब की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो 1956 ईस्वी में जो है भाषाओं के आधार पर जो है पुनर्संरचना किया गया। अगला सवाल देखिए कि तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है, यानी कि तुलसीदास द्वारा जो लिखित पत्रिका थी यानी कि विनय पत्रिका, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया। कौन से भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला सवाल देखिए कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। जो संविधान सभा में जो प्रथम बार हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा था, ये किसने रखा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा ये इसको जो है ये संविधान सभा में जो है प्रस्ताव रखा गया था। अगला सवाल देखिए कि नागरी परिचारणी सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ था। नागरी परिचारणी सभा का स्थापना जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो आपको कमेंट करके बताना है ये किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1893 ईस्वी में, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि संविधान कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कहने का तात्पर्य है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी कि किस अनुच्छेद में जो है कहा गया है कि संघ की भाषा राजभाषा जो है हिंदी होगी और जो है लिपि इसकी देवनागरी होगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अनुच्छेद 343 में। किसमें? तो अनुच्छेद 343 में जो है जो राजभाषा हिंदी होगा और जो इसकी लिपि जो है ये देवनागरी होगी। अगला सवाल देखिए कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो प्रथम बार भाषा आयोग का जो गठन हुआ उन्हीं कि 1955 में, तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बीजी खैर थे। कौन थे? तो बीजी खैर थे, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में आयोजित किया गया था, ये कहाँ हुआ था। कह रहा कि 10वां जो 2015 में हिंदी सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो भोपाल में हुआ था, यानी कि भोपाल यानी कि भारत में ये हुआ था। अगला सवाल देखिए कि भारत वर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। जो भारतवर्ष के लिए जो हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मदन मोहन मालवीय ने जो है सबसे प्रथम हिंदी भाषा को जो है चुना था, यानी कि इसमें से इनके द्वारा राय दिया गया था कि जो है भारतवर्ष के लिए जो है पूरे हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। और आज के क्लास का सबसे लास्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि काशी नगरी परिचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। कह रहा है कि काशी नगरी परिचारणी सभा के संस्थापक में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है। इनमें से कौन नहीं है जो कि काशी नगरी परिचारणी सभा का जो संस्थापक था, इनमें से कौन नहीं थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और आज बताइए कि आपने टोटल कितने प्रश्न को अटेम्प्ट लिए हैं और आपका कितना करेक्ट आ रहा है, आप बताइए, और आपका कितना सही हो रहा है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारा PDF जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। और यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो जो है आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, वहाँ आपको सारा जो है मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।